क्या आप सोचते हैं कि सपने सिर्फ सोते वक्त आते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया कि आपका दिल कुछ और ही कह रहा है? क्या अगर मैं कहूँ आपके पास एक ऐसा खजाना है जो आपके सपनों के अंदर छिपा है और आपको बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए? क्या आप उस खजाने तक पहुँचने के लिए हर वो कदम उठाने को तैयार हैं जो आपके रास्ते में आ रहे हैं? क्या आप डर को नकार कर अपने सपने की ओर बढ़ने का साहस दिखा सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। आरव का सफर। पहला कदम। आरव एक साधारण सा लड़का जो हर दिन अपने काम में खोया रहता था, लेकिन रात को जब वह सोता था तो उसे एक सपना आता था जो उसे बार बार बुलाता था। सपना क्या था? मिस्र के पिरामिड में एक खजाना छुपा हुआ है। आरव को यह सपना डराता नहीं था, बल्कि उसे उम्मीद और जुनून दे रहा था। क्या आप कभी कुछ ऐसा सपना देख पाए हैं जो आपको सोने नहीं देता? क्या आप अपनी जिंदगी को उस खजाने के जैसे जीना चाहते हैं जो आपको हमेशा से दिखाया गया था? सपने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अगर वह सपना सच हो सकता है तो आप भी उस दिशा में चल सकते हैं। आरव ने वही किया जो हम सब डरते हैं करने से। वह सफर पर निकल पड़ा। धोखा और पहला सबक। शुरुआत में उसे लगा कि यह रास्ता बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही वह एक नए शहर पहुंचा उसे ठग लिया गया। उसके सारे पैसे चोरी कर लिए गए। क्या आप कभी किसी से धोखा खा चुके हैं? क्या उस धोखे के बाद आप रुक गए, या क्या आपने उसे सिर्फ एक अनुभव माना और आगे बढ़ने का फैसला किया? आरव ने आगे बढ़ने का फैसला किया और एक कांच की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ से उसे पहला सबक मिला। सपने कभी नहीं मरते, बस उन्हें ढूंढने का तरीका बदलता है। रेगिस्तान और प्रेम। एक नई शुरुआत। आरव ने अब अपने रास्ते पर एक नया कदम बढ़ाया, रेगिस्तान की तरफ। यहाँ उसे मिला पंडित ज्ञानवीर, एक आदमी जो किताबों के ज्ञान में खोया था पर अपने दिल की आवाज को सुन नहीं पाया था। क्या आप कभी खुद को खो चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने दूसरों की सुनी और अपनी नहीं? रेगिस्तान में उसे मिली नायरा, एक लड़की जो उसकी आत्मा को समझने वाली थी। वह उसे कहती है, अगर तुम अपना खजाना पाना चाहते हो तो तुमसे प्यार करने वाला यह रास्ता नहीं रोक सकता। तुम जाओ, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हें इंतजार करूंगी। क्या आप भी ऐसे किसी के साथ रिश्ते में हैं जो आपका हौसला बढ़ाता हो बजाय रोकने के? अग्निदेव और आत्मा की भाषा। आरव ने अपनी यात्रा जारी रखी और अब उसने उस रहस्यमय आदमी महातपस्वी अग्निदेव को ढूंढ निकाला जो उसकी आत्मा को समझने वाला था। अग्निदेव ने उसे सिखाया, जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उस दिशा में आपको मदद करने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आपने दिल से कुछ चाहा हो तो हर रास्ता उसी चीज तक ले जाता है? हवा बनना और आखिरी मोड़। आरव को अब अपने साहस को परखना था। उसे कहा गया, हवा बनकर दिखाओ, तभी तुम जिंदा रह सकोगे। क्या आप कभी खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाए हैं जहां आपको अपनी पूरी ताकत को बाहर लाने का फैसला करना पड़ा हो? जब आरव पिरामिड तक पहुंचा तो वहां काली छाया के लोग थे जिन्होंने उसे लूट लिया, लेकिन उनमें से एक ने कहा, मैंने भी सपना देखा था कि पुराने गिरजाघर के नीचे एक खजाना छुपा है। और उसी पल आरव को पता चलता है खजाना हमेशा उसके पास था, बस उसे अपने सफर की शुरुआत करनी थी। गहरी सीख दोस्तों, आरव की यात्रा हमें यह सिखाती है, खजाना किसी जगह पर नहीं मिलता, वह तो आपके अंदर है। वह खजाना आपके सपनों में, आपकी इच्छाओं में और आपकी मेहनत में छिपा होता है। बस आपको उसे ढूंढने का तरीका चाहिए। आपके अंदर वह शक्ति है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस खजाने को खोजने के लिए? अगर आपको ये कहानी सच्ची प्रेरणा दे रही हो तो इसे ध्यान से सुनिए और कभी भी अपने सपनों को न छोड़िए। आपका खजाना सिर्फ एक कदम दूर है। सुनोगे इंडिया पर सुनते रहिए।